हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो चलो, हम जहाँ पे रुके थे वहीं थे, हम आगे करते हैं। तो हमने 48 जितने क्वेश्चन पीवाईक्यू के कर लिए थे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आज ऑर्गेनिक हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते हैं। हमने अगर अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ा है, रीडिंग अगर अच्छी तरह से एनसीईआरटी को करा है ना, तो वो अच्छे से हमारा हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाते, देन उसके बाद अभी हम ये लेक्चर हो जाएगा पीवाईक्यू ऑर्गेनिक कंप्लीट। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के पीवाईक्यू आएंगे एंड देन 4 एंड 5 चैप्टर के पीवाईक्यू आएंगे। उसके बाद हम सारे के सारे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू, जो इस बार आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, डाउट है, ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अगर वही नहीं आएंगे तो उनके जैसा आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है कि अभी ये राइटिंग है थे मैं थोड़े बड़े करूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और पेन भी मैं चेंज कर दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लू पेन से ज्यादा दिखेंगे, तो नेक्स्ट हम ब्लू पेन या ब्लैक पेन को यूज करेंगे, ब्लैक डार्क पेन को यूज करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बट मेरी आवाज तो क्लियर आती होगी और मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी समझ में आता होगा। मैं बहुत लॉन्ग ऐसी स्टोरी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट हम जो करना होता है ना वहीं पे हम जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे टाइम बिगड़ना जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि अब हमारे पास 23 को तो है, तो 22 तक हमें सब कुछ खत्म करना है, फिनिश करना है। तो हमारे पास उतना ही टाइम है, तो हम उस हिसाब से ही करें ताकि हमारा टाइम, हमारा जो सिलेबस है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट 49 क्वेश्चन हमारा है, सिलेक्ट ट्रू और फॉल्स फॉर दिस स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट दिया है? पेंटोस शर्करा प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड। देन मुझे ये लगता है कि ये जो फर्स्ट है वो राइट है, ट्रू फॉल्स करना है, तो ये राइट है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड, नो, ये नहीं होता। देन डीएनए कंटेंट 4 बेस्ड एजीसीटी, डीएनए नहीं, डीएनए एजीसीटी नहीं कंटेन करता। आरएनए कंटेंट 4 बेस्ड एजीसीयू नहीं, वो भी नहीं करता। तो हमारे पास कौन कौन से वो भी नहीं करता, तो कौन सा फर्स्ट राइट है? तो ये जो एबीसीडी दिया होगा उसमें ए है, वो राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स, दिख रहा है बराबर से आपको? देन उसके बाद है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है, विच ग्लूकोज लिंकेज अगर इन एमाइलोस्पेक्टिन। देखो, उनके लिए पहले हमें पता ही होना चाहिए कि कार्बन 1 है, कार्बन 4 के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है, 4 के साथ। देन कार्बन 1 है, वो कार्बन 6 के साथ ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये हमें पता ही होना चाहिए। क्लियर है? कार्बन 1 कार्बन 4 के साथ, कार्बन 1 कार्बन 6 के साथ, तो इनमें से कौन सा है? कार्बन 1 कार्बन 4, कार्बन 1 कार्बन 6 के साथ अटैच है, तो ये हमारा बी राइट है। कितने सारे क्वेश्चन के तो पहले हमें आंसर पते ही होने चाहिए, 4 में से ऐसे फाइंड करना हो, ऐसा नहीं करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज लिस्ट पी के वैल्यू अमंग ऑल। मतलब ये बोल रहे हैं कि सबसे कम पी के की वैल्यू किसकी है, बराबर, मतलब कि हमारा जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, उनमें सबसे ज्यादा कम वैल्यू किसकी होती है? तो जो कि एसिडिक नहीं होती है उसकी वैल्यू कम होती है। एसिडिक कौन नहीं है? ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, देखो ये भी एसिडिक है, साथ साथ में नाइट्रो भी है, इसीलिए इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इसकी सबसे हाई होगी, फिर इसकी सबसे हाई होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो इसकी सबसे कम होगी 51, ए की सबसे कम होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाए। ओके, हमारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं जो हमें अच्छी तरह से कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये पूछा क्या है क्वेश्चन, ये तो वो उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलो, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ
ऑफ गिवन एमाइंस। तो कौन सा जो बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है? तो कि जिनमें NH2 ज्यादा होता है वो बेसिक। पहले मेरे माइंड से मैं ये सोचती हूँ कि जिसमें बेसिसिटी ज्यादा होती है वो बेसिक होता है। तो बेसिसिटी ज्यादा जिसमें होती है वो कौन सा है? तो कि जो सेकेंडरी बेस है। तो सेकेंडरी बेस तो मुझे ये लगता है ये रहा। तो सेकेंडरी बेस तो ये दोनों में है, ए और बी दोनों में है। देन उसके बाद क्या है? तो कि देन उसके बाद CH2NH2 वो भी राइट है, CH2 C2H5NH2 C2H5NH2। देन उसके बाद अमोनिया, यस अमोनिया। एंड देन C6, देखो ये दोनों राइट लग रहे, C6H5। मतलब ये जो है ये है वो इनसे NH3 से कम बेसिक है। NH3 से कम बेसिक है तो वैसा हमें लेना है। NH3 से वो कम बेसिक है वैसा हमें लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बराबर। तो कौन सा लेना है? NH3 से कम बेसिक वाला लेना है। तो ये मेरा, मुझे लगता है ये सेकंड वाला राइट है। ये दोनों तो नहीं रहेंगे क्योंकि ये सबसे पहले सेकेंडरी पहले आएगा, देन C2H5NH2, देन NH3 एंड देन ये। तो ए और बी में सिर्फ इतना ही फर्क है। मुझे तो दोनों फिर पहले तो राइट ही लगेंगे, देन उसके बाद ये लगेगा। क्लियर? देन 53 नंबर हमारा क्या है? लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ व्हिच यूनिट? लैक्टोज क्या बनाता है, क्या कंपोज करता है लैक्टोज? तो क्या लैक्टोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, मतलब वो दोनों वही बनाएंगे? नो, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज बनेंगे, दो बार बनेंगे? नो। तो बीटा डी ग्लूकोज, वेरी गुड। एंड अल्फा डी ग्लूकोज नहीं, डी 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 बनता है, बराबर है। तो ये डी बनेगा। सी का हमें पूरा नहीं दिया है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं दिया है। वो उसमें भी जब क्वेश्चन पूछा था उसमें भी उस टाइम पे थोड़ा सा डाउट था। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? 54 नंबर, 54 नंबर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RCB डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन? लो, हीमोग्लोबिन में क्या होगा? विटामिन B12, वही तो होता है विटामिन B12। दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? सारे क्वेश्चन दिखाई देता है आपको? समझ में आ रहा है कि किस तरह से है स्टूडेंट? क्वेश्चन सब कुछ दिखाई देता है अच्छे से? हाँ बस, ओके। देन इसके आगे चलते, चलो हमारा है आगे का 55 नंबर का क्वेश्चन मेरा क्या है? 55 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? इनकरेक्ट कौन सा है? सारे के सारे इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, देखो न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फर्स्ट मेरा ये है, देन उसके बाद ये है क्या? फॉलोइंग इनकरेक्ट ना ये करेक्ट लग रहा है मुझे। इन DNA मोलिक्यूल द शुगर मैट्रिक्स बीटा डी अल्फा डीऑक्सीरिबोज, ये भी राइट है। ए यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ ए बेस वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, यस ये भी राइट है। तो अब एक रहेगा, ये होना चाहिए गलत। RNA कंटेन्स फॉर बेस, नहीं 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 ये गलत है, तो ये ही गलत है। बराबर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? बराबर है स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन? कैनिजारो कौन नहीं दे रहा है? कब से हमने तो बोल दिया है भाई कैनिजारो कौन नहीं दे रहा है, कैनिजारो क्या नहीं दे रहा है? अरे ये नहीं दे रहे, CH3CHO, वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे रहा है अच्छे से। CH3CHO कैनिजारो रिएक्शन अच्छे से नहीं दे रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? वही तो नहीं दे रहे, बाकी तो सारे दे ही रहे। क्लियर? नाउ अब आ रहा है 57, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ फिनोल इन बेसिक, benzene diazonium chloride react with phenol in basic medium to give product. How many sigma and pi bonds are okay present in the product? Okay, चलो देख लेते हैं। तो चलो बना लेते हैं पहले बेंजीन डायजोनियम। चलो N2Cl माइनस प्लस क्या बनता है देखते जाते हैं स्टूडेंट्स? फिनोल। फिर बनता है क्या? ये ऑरेंज कलर का बनेगा,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? सॉरी, यहाँ पे एन इसके साथ A1 2 3 NOH, ये बना हमारा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? मैं फिर से नीचे बना रही हूँ, थोड़ा इधर उधर हो गया। चलो नीचे प्रोडक्ट फिर से बना रही हूँ, अच्छी तरह से बना रही हूँ। यस, तो चलो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कर लेते हैं पहले। 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, ये नहीं, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पाई बॉन्ड मेरा रहेगा, बराबर है। तो अब सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते गनते, तो हर एक जगह पे हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों होंगे, यहाँ पे कार्बन के और तो कार्बन और हाइड्रोजन के लेके 2 2 2 2 2 और इसके साथ भी है 2, मतलब यहाँ पे हुए 6, तो उसी तरह यहाँ पे भी 6 6 6 12 12 हो गए हमारे। सॉरी, यहाँ पे 2 2 2 2 2, मतलब 12 हुए यहाँ पे और 12 हुए यहाँ पे, हर एक जगह 2 2 2 2 के, क्योंकि देखो कार्बन कार्बन के बीच में होगा और हाइड्रोजन अटैच है तो इनके साथ भी होगा, तो 12 इस तरफ होगा, 12 इस तरफ। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, मतलब 24 हो गए हमारा। फिर यहाँ बीच में एक है 25, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 26, तो हमारे होंगे 26 सिग्मा बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये मैंने क्या बताया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप पूछ सकते हो। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन भी अटैच है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड होगा। फिर यहाँ पे एक होगा, मतलब 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक और एक यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये है हमारा 26। देन उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखते हैं, चलो 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखते जाते हैं। इट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमाइन, ग्लूकोज, यस करते हैं, राइट है। विच इटेड विथ HI का तो हमने कल ही क्वेश्चन करा था, इट इज अल्डोहेक्सोस, वो भी राइट है। तो ये क्या है? इट कंटेन फ्रुक्टोज, नहीं, इट कंटेन ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाते हैं, पैरोसिन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो डी है वो हमारा गलत है, वैसा नहीं है, बाकी सब राइट है। क्लियर स्टूडेंट्स? देन उसके बाद विच बेस इज नॉट प्रेजेंट DNA, कल ही हमने करा था ये क्वेश्चन 59 का तो हमें पता ही है, बी आएगा आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग, तो चलो इसकी प्रोडक्ट कर लेते। CH3COOH के साथ जब Na3 की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? यहाँ पे लिखते हैं CH3CONH2 बनते हैं। देन उसके बाद फिर से रिएक्शन होगी तो CH3NH2 बनेंगे। देन उसके बाद रिएक्शन होगी तो CH3OH, मतलब मिथेनॉल बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट लिख दी, बराबर। और इसके बाद 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्स। देखो ये दिया है यहाँ डबल बॉन्ड CH2COOCH3, व्हाट इज एक्स? क्या लगता है ये हमने करा हुआ है? यस, मुझे तो लगता है करा हुआ है ऐसा, तो चलो पता ही है हमें, कर ही देते, बराबर ना। यहाँ पे OH क्लियर है, देन CH2 याद आ रहा है कुछ, COOCH3, बहुत ही इजी। ऐसा कुछ पूछे ना तो पहले आंसर आना चाहिए, फिर क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट्स, अरे फिर चारों ऑप्शन देखना है, पहले आंसर देख ही लेना है। 62 नंबर हमारा, 62 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अरे किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है 62 में? तो हमारे पास क्या क्या है, चलो देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में क्या है? सबसे पहले
हमारा ऑप्शन है उसमें एन ब्यूटेन, इथोक्सी इथेन, पेंटेनॉल एंड पेंटेन वन ऑल। तो सबसे पहले ब्यूटेन, एन ब्यूटेन कर लेते, CH3 CH2 CH2 CH3, इथोक्सी इथेन C2H5O C2H5 बराबर, पेंटेनॉल CH3 CH2 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 CHO, पेंटेनॉल एंड ब्यूटेन सॉरी एंड हमारा 4 जो है पेंटेन वन ऑल, CH3 CH2 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 4 एंड 5 वन ऑल, मतलब यहाँ पे तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, तो कि जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा वो होगा, तो नाल का भी है और इसका भी है, बट ये जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करके बॉन्ड ब्रेक हो जाता है CHO में, बट यहाँ पे अल्कोहल में बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगता है, इसीलिए पेंटेन वन ऑल का मतलब D का टाइम लगेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, वो जल्दी से, इसकी कंपैरिजन में इसका सबसे ज्यादा है। इसका सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज जो अल्कीन एंड एल्डिहाइड है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रो, इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इसलिए वो जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी से उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसकी कंपैरिजन में इसका हाईएस्ट है, इनमें इंटरमोलिकुलर नहीं होता तो बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगता है, इसीलिए। विच रिएजेंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉल टू साइक्लोहेक्सेनॉन, बराबर है। तो ये कौन सा एक ऐसा है जो हमें कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, तो हमारे पास है पीसीसी हमें हेल्प करेंगे, एंड देन CrO3 भी हेल्प करेंगे। लाइक दिस एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। चलो बच्चों, स्टूडेंट्स, आपको अगर ऐसा लगे कि ऐसा कुछ आ रहा है, ये तो एक ये जो इक्वेशन है उसको कंप्लीट करो, राइट आंसर कौन सा है, तो हम ये इक्वेशन ले ही लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी टेक्स्ट बुक में है, बराबर है। तो ये जो है 3rd नंबर, उसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, और फर्स्ट का भी आप ले सकते हो। फर्स्ट का आगे आ चुका है, इसीलिए मैंने फर्स्ट का नहीं लिया, हमने आगे कर चुके हैं। कल का या परसों का वीडियो आप देख लेना, तो इसमें हमारा हो गया। क्लियर, तो ये है हमारा। Then which of the following acid has highest pKa value, किसकी हाईएस्ट pKa वैल्यू है, तो यहाँ पे अभी हमने करा था एसिड जिसमें ज्यादा होगा, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे नाइट्रोजन आता है ना, तो वो थोड़ा लेस कर देता है। नाइट्रोजन आता तो ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ Fe है तो ये भी नहीं, तो ये ही है, देख के ही पता चल गया। यहाँ CnNO2 ये मैंने कहा ना, वो लेस कर देता, तो इसकी वैल्यू नहीं होगी कंपैरिजन में। क्लियर। इसके बाद है हमारा 65 नंबर। चलो, C6H5MgBr Hc2Mg, तो इसमें Y क्या है, चलो Y को कंप्लीट कर देते हैं। C6H5MgBr, तो इसमें Y को कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आप भी गेस कर दीजिए स्टार्टिंग में कि ये है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे X क्या आएगा, तो X हमारा होगा, ये X की वैल्यू लिखते जाते हो, ये X हमारा होगा CH2COOH MgBr। आपको आता ही, आपको वैसे आपको सब कुछ आता है, बट थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वो कोई भी स्टूडेंट है ना, क्वेश्चन देखते हैं ना, तो वो उस कंफ्यूज हो ही जाते हैं। हम जब क्वेश्चन बढ़ते थे तो हमें भी कंफ्यूज होता, तो टोल्यूइन इज उसका राइट आंसर, टोल्यूइन बनता है। बट घबराना नहीं है, सब आता है, ऐसा कॉन्फिडेंस करके ही आपको कोई भी एग्जाम स्टार्ट करनी है, अपने पे विश्वास रख के। क्लियर स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ, फिर से वही है, फिर से वही, ये बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, C6H5NH2। क्लियर से दिख रहा है। वैसे इसकी भी हो सकती है, CB की भी C2H5, बट यहाँ पे C2H5 सेकेंडरी है तो होती है बेसिक स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे C6H5 ये C2H5, इसीलिए कंपैरिजन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं, इस वजह से बेसिक लिस्ट इसकी सबसे ज्यादा है। 67 हमारा क्या है क्वेश्चन,
द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन इज गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ थैलेमाइड इज। ओहो, क्या होगा ये? आता है हमें, डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में है। अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। देन उसके बाद 68, द बेसिक रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड इन प्रोपेनामाइड इनटू 1 फिनाइल इथेनामाइड इज। 6, जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा यूज होता है कन्वर्ट होने के लिए। मुझे तो देखो राइट आंसर दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मुझे तो इजीली दिख रहा है, ये इजी है, एकदम से इजी है। क्यों? क्योंकि वो बैठा बिठाया हुआ है, बराबर, NaOH Br2। देन उसके बाद गिव दिस स्टेटमेंट्स। चलो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स? फिर से आ गए। मोस्ट नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड हैव इलेक्ट्रिक। नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है, बराबर है, ये जो है मुझे नहीं लग रहा है कि कौन सा ट्रू फॉल्स है, तो ये नहीं, फॉल्स। देन BD ribose sugar is present in RNA, ये थोड़ा लग रहा है। amylose is water insoluble complete made undergoes unit, ये भी नहीं लग रहा है। देन इसके बाद all monosaccharides are non reducing शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शर्करा, नहीं, ये नहीं। तो ये जो है वो थोड़ा सा आपका गलत है, ट्रू फॉल्स। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन केसेस सिगरवी। हाँ, तो ये क्या है? 17 नंबर्स का क्वेश्चन जो बता रहा है कि कौन सी डेफिशिएंसी से विटामिन अकस ए स्क्वेरी। तो क्या हो रहा है, मतलब विटामिन, कौन से विटामिन से ये होगा? तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, उन्हीं से तो होता है ये विटामिन सी, बराबर है। स्टूडेंट पूरा का पूरा समझ में आ रहा है? जितने भी डाउट, एक स्टूडेंट्स ने पूछा था कि जो ये एनिमल के मेडिकल है उनमें कौन सा मतलब नीट देनी पड़ती है कि नहीं? यस, नीट के बेस पे होता है। गुज के जैसे मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में कभी गुड सेट से नहीं होता है, इंजीनियरिंग और फार्मासिटी के लिए ही गुज के होता है, बराबर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहना।